कि दोस्तों कभी आपने सुपर पावर को भीख मांगते देखा है? नहीं ना। तो आज जो खबर हम आपको दे रहे हैं वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि एक अमीर इंसान फटे कपड़े पहन के सोने का कटोरा लेके मांग रहा हो। जी बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की। एक दफा फिर से जी वो भीख मांग रहा है, लेकिन पीस की भीख मांग रहा है नरेंद्र मोदी से, क्योंकि हम बात कर रहे हैं 15 अगस्त अलास्का की मीटिंग की, जिसमें एक समिट होने वाला है रशिया और यूक्रेन के सीज फायर को लेके। इस वक्त जैसे कि आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप पे बहुत ज्यादा प्रेशर है कि वो जी सीज फायर करे रशिया और यूक्रेन के बीच। और उससे हम बात करेंगे 8 अगस्त नरेंद्र मोदी की कॉल की, जिन्होंने पुतिन को की, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉल, और यहाँ पर डिस्कशन होती है यूक्रेन से रिलेटेड। मोदी बात करते हैं कि हम रशिया और इंडिया के ताल्लुकात को मजबूत बनाएंगे, बेहतर बनाएंगे। लेकिन आज जो है अमेरिका ने बहुत बड़ा दावा किया। उन्होंने बोला कि अगर इंडिया सक्सेसफुल हो जाता है पुतिन को एग्री करने के लिए, तो हम आपको यकीन दिलाते हैं कि इंडिया एंड यूएस के रिलेशनशिप बहुत आगे तक जा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, पहले तो काफी दिनों से अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इंडिया के सामने बहुत ही उछल रहे थे और इंडिया पे टैरिफ लगाने की बात भी कर दी। लेकिन दोस्तों, इंडिया ने भी अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दिया और अमेरिका की एक भी नहीं सुनी। इसलिए अब अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इंडिया के सामने लाइन पे आ गए हैं और अब तो कहने लगे हैं कि रशिया इंडिया की बात मान सकता है। अगर इंडिया रशिया को युद्ध बंद करने के लिए मना लेंगे तो इंडिया के साथ अमेरिका बहुत बड़ी बिजनेस डील करेंगे। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं इस बात पे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नहीं हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। मेरा क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि एक तरफ ट्रम्प ने इंडिया को बिल्कुल कॉर्नर से लगा दिया 50% टैरिफ, फिर उसने बोला ये तो डेड इकोनॉमी है। मैं दुनिया के इन्वेस्टर को बोला कि डेड मुल्क में मत जाना, ये तो डेड है, और डेड को ये और रशिया के साथ मिला के डेड करें। जब ये डेड है तो फिर अपना पीस का कटोरा, क्योंकि मांगने वाला कटोरा नहीं, ये पीस का कटोरा लेके एक मुल्क जिसको आप सैंक्शन में फंसा रहे हो, आप नरेंद्र मोदी की पॉलिटिकल कैरियर को आपने बर्बाद कर दिया। इंडिया पे उस पर लाखों सवाल उठ गए। आपको पता है नरेंद्र मोदी बड़े टफ टाइम से गुजरे हैं, क्योंकि वो समझते थे ट्रम्प मेरा दोस्त है, लेकिन ट्रम्प क्योंकि अनप्रिडिक्टेबल है और ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, इसको कोई ना स्टडी कर सकता है ना बयान कर सकता है। ठीक है, अब आपको क्या लगता है कि इंडिया इस मामले में, क्योंकि हमेशा इंडिया रशिया के साथ खड़ा है और नरेंद्र मोदी ने 8 अगस्त को बोला था कि हम रशिया और इंडिया के रिलेशनशिप को डिपेंड करने वाले हैं, मतलब और भी हम इसको मजबूत करेंगे, और ये बायलैटरल टॉक तो रहती हैं। अब आपको क्या लगता है कि एक तरफ इंडिया रशिया की तरफ जा रहा है और अमेरिका फिर उसको अपनी तरफ बुला रहा है पावर का? जी बिल्कुल। बेसिकली मेरे ख्याल में अगर ये इंडिविजुअली देखे ना माइंडसेट, अगर तो जैसे मैंने पहला पॉइंट बिजनेस पर्सपेक्टिव से दे दिया, और जो एक कैपिटलिस्ट अप्रोच है अमेरिका की कि वो अपनी धाक बिठाना चाहते हैं हर जगह, शुरू से ऐसे हुआ है, ठीक है ना। जो भी 90 से कोल्ड वॉर है या पोस्ट कोल्ड वॉर इरा है, उसके अंदर अमेरिका ने यही चाहा है। और अगर आज इंडिया से वो एक्सपेक्ट कर रहा है, हमें भी पता है कि इनका याराना और दोस्ती मोदी का और ट्रंप का जिस तरह से मिलते थे, बैठना और इनका आना जाना या ओवर स्टेज होते थे, तो हम तो उस गेम का हिस्सा कभी रहे ही नहीं, ठीक है ना। अब लकीली वो पांसा थोड़ा सा पलटा है, लेकिन अगर ट्रम्प के पार्ट पे देखा जाए तो आई सेकंड योर पॉइंट एंड आई एग्री टू एन एक्सटेंट जो आप बात कर रही हैं कि ट्रम्प को एज अ नेशन, एज अ लीडर ऑफ द नेशन, एक मेरे ख्याल से सबसे बड़ी जमहूरियत करार दिया जाता है इंडिया को इस पूरी दुनिया में, मदर ऑफ डेमोक्रेसी। एग्जैक्टली। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अगर देखा जाए तो पर्सपेक्टिव चेंज हो सकते हैं, डिफरेंट तरीक़ों से रिजॉल्व किया जा सकता है। जंग में उनकी क्या परफॉर्मेंस रही, या मोदी किससे दोस्ती कर रहा है या किससे नहीं कर रहा, या उसका रिलीजन क्या है, क्योंकि रिलीजन और सियासत का तो ताल्लुक कभी रहा नहीं है, ठीक है ना। ये सिर्फ जो है ना खितों की जंग है और माइंडसेट और पर्सपेक्टिव की जंग है कि कौन बंदा जो है अपनी आइडियोलॉजी जो है उसको कामयाब कर लेता है। लेकिन एक बेहतर तरीका हो सकता था, किसी भी पैनल पे इंडिया से ये रिक्वेस्ट की जा सकती थी कि ट्रम्प या उसकी कैबिनेट जो है वो इन मसाइल से दरपेश है एशिया में रिगार्डिंग रशिया यूक्रेन वॉर, या हमारा मसला था जो मई में, तो चीज़ों का बेस्ट सोल्यूशन निकल सकता है। हार्डकोर माइंडसेट है ट्रम्प का, ठीक है ना, एक जिसको कहते हैं ना स्टबन माइंडसेट। इंडिया की भी रेजिस्टेंस पावर दुनिया ने देखी ना, डेफिनेटली। लेकिन ये कि जब एक कैपिटलिस्ट वर्ल्ड में एक कैपिटलिस्ट लीडर थ्रू हिज कंसाइंस ये बात करता है ना कि ये चीज़ें होनी चाहिए, तो आपको, मुझे या हमारे ऊपर जो हमारी इकोनॉमीज़ है ना, उनको बो डाउन करना पड़ता है।
बिल्कुल आपने सही बोला, लेकिन पीस को तो पूरी दुनिया प्रमोट करेगी अगर ये डील हो जाती है। इंडिया की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कहा हाँ, था, बिल्कुल। अब फिर से ये इनकी जो उम्मीद है वो इंडिया पर आ गए। उम्मीदें इंडिया पर आ गई हैं। अब ये समझ नहीं आ रहा है कि ये यूएस को अभी नंबर 1 कहें या नंबर 6 कहें, क्या कहें। अभी कभी इनका स्टांस होता है कि आपकी इकोनॉमी डेड है। अभी ये लोग उम्मीद लेके बैठे हैं कि हमें यूक्रेन वार पर ये सपोर्ट करेंगे, या जो रशिया और इंडिया के रिलेशन हैं, मोदी रशिया के जो प्यूटन है इनको कन्विंस करेगा कि हमारे साथ यूक्रेन में आकर बात जो 15 अगस्त को होने वाली है, जो समिट होने वाली है, उसमें हमारा सपोर्ट मोदी ऑलरेडी इनके एज आ फॉरेन पॉलिसी के मीडिएटर के तौर पर इन दोनों के बीच अभी बात कर रहा है कि 15 अगस्त को आपने यूक्रेन वार के ऊपर करना है। खुदा न खवास्ता ये यूक्रेन वार के बहुत सारे इम्पेक्ट हो, अगर ये समिट 15 अगस्त को होता है तो इसके बहुत सारे इम्पेक्ट हो सकते हैं, फैक्टर्स हो सकते हैं। तो वो फैक्टर ये है, अगर इन केस वो यूक्रेन वार बंद नहीं करते हैं तो फिर इंडिया और यूएस का रिलेशन कैसा होगा, नंबर 1। क्या बात कर और दूसरी बात, अगर इनका ये जो क्या कहते हैं, अगर इनका बात हो जाती है तो फिर पाकिस्तान के लिए नेक शगुन नहीं होगा। क्योंकि इंडिया और यूएसए के रिलेशन आपस में अच्छे होंगे। हाँ। और मोदी का जो इमेज है और बढ़ जाएगा इंटरनेशनली। इस वक्त जो पावरफुल कंट्री है, प्यूटन और प्रेसिडेंट के आपस में बात करोगे, यूक्रेन वार इस वक्त बर्निंग इशू है ऑल ओवर द वर्ल्ड, बर्निंग इशू है, ठीक है ना। इस बर्निंग इशू को अगर ये काम डाउन करता है मोदी के थ्रू, तो ये बड़ा इंटरनेशनली न्यू एक सेटअप होगा। अमेरिका डे फर्स्ट पे जिस पॉइंट पे खड़ा था आज भी वहीं खड़ा है। ट्रंप ने आते बोला था कि मोदी जो है ना रशिया को मनाएंगे और वॉर जो है एंड हो जाएगी, क्योंकि इंडिया ने हमेशा बोला कि हम किसी के जंगों में अपनी टांगें नहीं फंसाते, तो वो पीछे रहे, खामोश रहे, ठीक है। अब डेड इकोनॉमी, अगर जो चीज़ डेड होती है ना उसमें एनर्जी होती है, ना उसमें स्पार्क होता है, ना उसमें कोई डेवलपमेंट होती है। लेकिन आपने सही बोला कि अगर ये बात हो जाती है, यूक्रेन की जंग बंदी हो जाती है अलास्का के अंदर, तो फिर अमेरिकन सेनेटर ने क्या बोला कि यूएस वैल्यू देगा इंडिया को बहुत ज़्यादा और इनके रिलेशनशिप बहुत ऊपर तक जाएंगे। और इंडिया भी इसी फेवर में है कि ये वॉर रुक जाए, क्योंकि इंडिया आज भी यूएसए को अपना बेहतरीन अलाय मानता है। असल में मसला ये है ना कि ट्रम्प और मोदी इस वक्त जो इलेक्शन जीत के आए हैं, अभी तक इनकी मेरे ख्याल में कोई इंटरनेशनल मीडिया में उन्होंने अभी तक अपनी इमेज नहीं बना सके। अच्छा। आफ्टर वार के बाद ना कि पाक इंडो वार के बाद मोदी ने अपना जो इमेज था वो थोड़ा सा इसका नीचे हो गया, ठीक है। इसके बाद ट्रम्प का ये वार का सिलसिले में मैंने ये वार रुकवाया, इसके बाद इंडिया ने इसका सपोर्ट नहीं किया कि इसने हमारा वार रुकवाया। हाँ, इंडिया ने सपोर्ट किया ना। बेसिकली अगर देखा जाए तो इस वक्त मोदी ने भी ट्रम्प को अपने पीछे लगाया हुआ है कि अच्छा। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और ये पाकिस्तानियों ने बिल्कुल सही बताया कि अमेरिका अपनी बात मनवाने के लिए पूरी दुनिया को धमकी देते हैं। लेकिन इस बार अमेरिका के सामने आ गए हैं 3 बड़ी सुपर पावर, इंडिया, रशिया और चाइना, और तीनों ने अमेरिका की बात मानने से साफ मना कर दिया है और सीधे रशिया को सपोर्ट कर दिया है। इसीलिए अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही बौखला गया है, क्योंकि अब रशिया भी युद्ध बंद करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप की एक भी नहीं सुन रहे। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही बौखला गए हैं और अब तो इंडिया पे हेवी टैरिफ लगाने की बात भी कर दी है। लेकिन दोस्तों इंडिया ने भी अमेरिका को करारा जवाब दिया है। जी हाँ दोस्तों, पहले तो इंडिया ने अमेरिकन फाइटर जेट F-35 लेने से साफ इनकार कर दिया और बाद में रशिया और चाइना के साथ बड़ी बड़ी बिजनेस डील कर ली, और अब तो मोदी जी चाइना की विजिट भी करने वाले हैं और रशियन प्रेसिडेंट को इंडिया में इन्वाइट भी किया है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।